जन्म 1916 को दीनदयाल धाम के पास वाले चंद्रभान गांव में हुआ, जो मथुरा से 26 किलोमीटर दूर है। उनके पिता भगवती प्रसाद एक जाने माने ज्योतिषी थे और उनकी मां श्रीमती रामप्यारी धार्मिक महिला थी। युवावस्था में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और इसके बाद उनके अंकल ने उनका पालन पोषण किया। अपने अंकल और आंटी के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। सीकर में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और फिर उन्होंने राजस्थान से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद बोर्ड परीक्षा में वे प्रथम आए और सीकर के महाराजा कल्याण सिंह ने उन्हें स्वर्ण पदक देकर सम्मानित भी किया और उन्हें 10 रुपये की मासिक शिष्यवृत्ति भी दी जाती और उनकी किताबों के लिए उन्हें अतिरिक्त 250 रुपये दिए गए। इसके बाद पिलानी में बिरला कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। वर्तमान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस का यह प्राचीन नाम था। इसके बाद 1939 में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की और वहीं से फर्स्ट डिवीजन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर ली। इसके बाद वे आगरा के सेंट जॉन कॉलेज में दाखिल हुए और वहां से अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की और इसके लिए उन्हें स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद उनके अंकल ने उन्हें प्रोविंशियल सर्विस परीक्षा में बैठने की सलाह दी और उनकी नियुक्ति भी की गई, लेकिन राजनीतिक लक्ष्य होने की वजह से उन्होंने वहां काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद प्रयाग से उन्होंने बीएड और एमएड की पढ़ाई पूरी की। आरएसएस और जनसंघ 1937 में कानपुर के सनातन कॉलेज में जब वे विद्यार्थी थे, तभी उनका संबंध अपने सहयोगी बालूजी महाशब्दे की सहायता से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुआ। इसके बाद वे आरएसएस के संस्थापक के.पी. हेडगेवार से मिले और उन्होंने उपाध्याय को आरएसएस की एक शाखा का काम सौंप दिया। कानपुर में पढ़ते समय सुंदर सिंह भंडारी भी उन्हीं के सहयोगी थे। 1942 में उन्होंने अपना पूरा समय आरएसएस के कार्यों में दिया। नागपुर के आरएसएस कैंप में उन्होंने 40 सेकंड भी ज्यादा अभियान किए। इसके बाद आरएसएस एजुकेशन विंग में दूसरे वर्ष की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उपाध्याय आरएसएस के प्रचारक बन चुके थे। 1955 सेकंड वे लखीमपुर जिले में आरएसएस के प्रचारक के रूप में कार्यरत थे और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी अपने सहयोगियों के साथ वे आरएसएस का प्रचार करते थे। स्थानिक लोग उन्हें एक आदर्श स्वयंसेवक मानते थे। 1940 में लखनऊ में उन्होंने राष्ट्र धर्म की शुरुआत की। इसके प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य हिंदुत्व राष्ट्र की विचारधारा को लोगों में विकसित करता था, लेकिन प्रकाशन के किसी भी सत्र में उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया था। इसके बाद उन्होंने साप्ताहिक पंचजन्य और दैनिक स्वदेश की भी शुरुआत की। 1951 में जब श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तब आरएसएस ने दीनदयाल को पार्टी में शामिल होने की सलाह भी दी और उन्हें संघ परिवार का सदस्य बनाया। इसके बाद उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य के जनरल सेक्रेटरी के पद पर की गई और बाद में उन्होंने ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। 1953 में मुखर्जी की मृत्यु के बाद सभी संस्थाओं की देखरेख की जिम्मेदारी दीनदयाल के कंधों पर आ चुकी थी। इसके बाद तकरीबन 15 सालों तक दीनदयाल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने रहे। इसके बाद उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए भी उनका नाम निर्देशन किया गया, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं हो सके। मृत्यु 11 फरवरी 1968 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में रहस्यमय परिस्थितियों में ट्रेन से यात्रा करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। उपाध्याय की मृत्यु के लिए लोगों में बहुत सी अटकलें लगाई जा रही थी। उनके सहयोगी और जनसंघ के संस्थापक सदस्य बलराज मधोक अक्सर कहते थे कि उनकी मौत की हादसा नहीं बल्कि मर्डर थी। उपलब्धियां: पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऊर्जा भवन दिल्ली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय कानपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल दिल्ली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय कानपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त जिला चिकित्सालय बिजनौर उत्तर प्रदेश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी जनकपुरी।